अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं लबीब मक्की यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ज़रिए हम सऊदी अरब के मुक़द्दस और तारीख़ी मकामात की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में हम आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे जिनकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। कुछ अरसा कबल आलम इस्लाम की अजीम इल्मी शख्सियत डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब के साथ हमने अल उला और मदाइन सालेह का विज़िट किया। अल उला सऊदी अरब का सदियों पुराना कस्बा है। ये सऊदी अरब के शमाल मगरिब और मक्का मुकरमा से तकरीबन 750 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अल उला का मुकम्मल रकबा 22,000 मरबा किलोमीटर है। अक़वाम मुत्तहदा के इदारे यूनेस्को ने अल उला को सऊदी अरब की पहली आलमी विरसा की जगह करार दिया है। इस जगह को अक्टूबर 2019 से बाकायदा तौर पर सयाहों के लिए खोल दिया गया है। सऊदी हुकूमत ने ममलकत में सियाहत को फ़रोग देने का फ़ैसला किया है और उम्मीद है कि यहाँ सालाना 15 से 20 लाख सयाह दौरे के लिए आएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये इलाका सियाहत का मरकज़ बन सकता है। अल उला में एक पहाड़ है जिसकी शक्ल हाथी की मानंद है। क्योंकि इसकी शक्ल हाथी की तरह है, इसलिए इस पहाड़ को जबलल फ़ील कहा जाता है। फ़ील अरबी ज़बान में हाथी को कहते हैं और जबल के मानी पहाड़ यानी हाथी जैसा पहाड़। अल उला की ख़ास बात यहाँ पहाड़ों और चट्टानों पर की जाने वाली नक्शकारी है। इसके अलावा यहाँ पहाड़ों के अंदर घर और किले बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को यहाँ के पहाड़ों, चट्टानों और रेगिस्तानों के कुदरती मनाज़र दिखाने के लिए बगियों में घुमाया जाता है। इसके अलावा यहाँ अल उला के कल्चर से रिलेटेड लजीज रेस्टोरेंट भी खोले गए हैं। दोस्तों, इसी इलाके में मौजूद एक बस्ती है जिसे मदाइन साले कहा जाता है। ये मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान हिजाज रेलवे पर एक स्टेशन है जिसे मदाइन साले कहते हैं और कदीम ज़माने में इसे अल हजर भी कहा जाता था। रवायत है कि ग़ज़वा तबूक से वापसी पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ इस इलाके से गुज़रे तो उन्हें मकामी बदुओं ने, कबायलियों ने एक नज़दीकी कुएं का पानी पेश किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस कुएं का पानी पीने से मना किया और जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाने का हुक्म फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर इज़्तिराब की कैफियत थी। जब सहाबा इकराम ने इस इज़्तिराब और परेशानी की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इलाका हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का है और फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहा जाता है। कुरान पाक में कौम समूद का ज़िक्र 9 सूरतों में आया है। ये बुत परस्त कौम थी। नज़ूल कुरान से पहले अहले अरब में इनके किस्से और कहानियाँ ज़बां ज़देआम थे। ज़माना जाहलियत के अशआर और खुतबों में भी इस कौम का ज़िक्र कसरत से मिलता है। ये लोग बड़े लंबे चौड़े और इंतहाई ताकतवर थे। इन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाए हुए थे। इस कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मोजज़े का मुतालबा करते हुए कहा कि सामने वाले पहाड़ से एक ऊँटनी ज़ाहिर करो जो फ़ौरन बच्चा भी पैदा करे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उस पहाड़ से अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत से एक ऊँटनी ज़ाहिर हुई और उसने फ़ौरन बच्चा भी जना।
ابتدا میں یہ لوگ اس اونٹنی اور اس کے بچے سے پیار کرتے، اس کا دودھ پیتے اور اس کا مکھن نکال کر دوسرے علاقوں میں جا کر فروخت کر دیتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس اونٹنی سے بیزار ہونے لگے اور اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے مار ڈالا اور اس کا بچہ چیختا چلاتا اسی پہاڑ کے پتھر میں جا کر غائب ہو گیا جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی۔ چنانچہ اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھا اور ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں ایسے ڈھیر ہو گئے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ دوستو، مدائن صالح سے تبوک شہر تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر میں بھی بہت ساری زیارات ہیں۔ تبوک سے آگے سعودی عرب کا آخری شہر حقل ہے۔ اس شہر سے آگے اردن اور اسرائیل اور مصر کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حقل سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر البدا شہر ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم نے بھی پہاڑوں کے اندر یعنی پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اس قوم پر آسمانی بادل اور زلزلے کے جھٹکوں سے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مکنا کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت شہر ہے اور یہ سمندر کے کنارے آباد ہے۔ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب وہ چشمے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جاری ہوئے تھے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مخالف سمت میں بہتے ہیں، یعنی یہ چشمے پہاڑ کے نیچے سے اوپر کی جانب بہتے ہیں۔ واللہ عالم، ہم وہاں ان چشموں کی زیارت کرنے گئے تھے، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور مغرب سے پہلے اس جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سیاحت کے شوقین اور بالخصوص سعودی عرب میں رہنے والے میرے جتنے بھی دوست ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار ان جگہوں کا وزٹ ضرور کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔